हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक्स एंड हेंस किनेटिक थ्योरी। इस पे मैं 2 लेक्चर्स दूंगा। 2 लेक्चर में ये फिनिश करेंगे टॉपिक पूरा जो है। इसमें मैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा उस पर ध्यान रखना है। ये थर्मल वाला हो गया। आगे मैंने मोटिवेशनल लेक्चर में बताया था कि थर्मल वाला पोर्शन और अपना ऑसिलेशन वेव्स वाला पोर्शन जो है उसमें आपको काफी सारा फायदा होगा। मिनिमम 10 क्वेश्चंस मिलने हैं आपको। तो ये वाला पोर्शन जो है बहुत अच्छी तरह करना। जितने मैं क्वेश्चन कराऊं ढंग से वही कर लो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न। उसके बाद जब मॉडर्न पे चलेंगे फिर उसके टिप्स वगैरह बताएंगे। इसका सबसे पहले मैं कंसेप्ट लेने लगा हूं कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री मतलब हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। तो उसमें मैंने लिया है, देखिए 1 ग्राम steam at 100 degree is mixed with 1 gram ice at 40 degree minus 40 degree Celsius. Find the temperature of mixture and amount of ice, water and steam in the mixture. ये हमने फाइंड आउट करना है। ये है हमारा क्वेश्चन। देखिए इसमें जो आइस है वो क्या करेगी, हीट गेन करेगी जब इनको मिक्स किया, और जो स्टीम है वो क्या करेगी, हीट लॉस करेगी। हमने दोनों साइडों पे ये लिख लेना, एक साइड पे हीट गेन और एक साइड पे हीट लॉस। अब देखिए सबसे पहले हीट जब ये गेन करेगा आइस जो है तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा या इसकी स्टेट चेंज होगी। पहला स्टेप जो है 1 ग्राम आइस एट -40 डिग्री सेल्सियस टू 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब आपकी सेम स्टेट में टेम्परेचर चेंज होना है तो बच्चों इसमें आपका रिलेशन क्या आएगा, ms डेल्टा टी या mc थीटा जो भी आप लगा रहे हो, वेयर s इज द स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट जो आइस की है, आइस के लिए ये 1/2 है अप्रोक्सीमेटली, या ऐसे कर लो 0.5 है कैलोरी पर ग्राम। तो इसको इसमें क्योंकि सेम स्टेट में टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसमें आपने कौन सा फॉर्मूला लेना, ms डेल्टा टी। ये आपका कितना आ गया, 20 कैलोरी। उसके बाद 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री टू 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पे स्टेट चेंज होनी है बेटा। इसमें जो है रिलेशन कौन सा लगना है, Q इज इक्वल टू ml। 2 ही रिलेशन है हीट चेंज के, एक ms डेल्टा टी और एक कौन सा ml। ये कब आना है, जब स्टेट चेंज होनी है। L क्या है, लेटेंट हीट, इसकी वैल्यू कितनी है 80। ये सारा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा बट आपने ये लर्न कर लेना है। आइस की जो स्पेसिफिक हीट है 0.5 है, आइस की लेटेंट हीट जो है वो कितनी है 80। तो ये आपका कितना आ गया, 80 कैलोरीज आ गए। उसके बाद 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें भी क्योंकि सेम स्टेट में बेटा टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसमें आप क्या करोगे, Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी वाला रिलेशन लगाओगे। अब यहाँ एक बात आती है कि मैं आइस का टेम्परेचर जो है -40 से 100 तक क्यों लेके गया हूं। इसमें बेटा मैं आपको टिप देने लगा हूं, ध्यान से याद रखना। अगर आइस एंड स्टीम मास रेशियो जो है 3:1 के इक्वल हो या लेस हो तो आपने कॉमन टेम्परेचर कितना लेना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। ये कॉमन टेम्परेचर लेना है। अगर आइस और स्टीम की मास रेशियो जो है बेटा कितनी है, 3:1। मतलब यहाँ कितनी है, यहाँ तो 1:1 ही है ना। 1 ग्राम स्टीम है, 1 ग्राम आइस है, 1:1 है। मतलब 3 ग्राम आइस तक होता तो आपने जो रेशियो लेनी है वो कितनी मतलब ये जो रेशियो 3:1 के इक्वल है या कम है तो कॉमन टेम्परेचर कितना लेना, 100 डिग्री।
इसलिए मैं आइस को 100 डिग्री तक लेके आया हूँ, राइट। सिमिलरली स्टीम जो है उसको भी मैं कहाँ लेके आऊंगा, 100 डिग्री। ये जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे हम दोनों को लेके आते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं कॉमन टेम्परेचर, राइट। तो सिमिलरली इसमें यह भी बता देता हूं, इफ मास रेशो इज ग्रेटर देन 3:1, देन कॉमन टेम्परेचर आपने कितना लेना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्टेट कौन सी लेनी है, वाटर। ये ध्यान रहे आपको, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाए, क्योंकि कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है इसमें कि ये हम ऐसे रेशियो लेना है, कॉमन टेम्परेचर कौन सा लेना है। ऐसे मैंने किया, 1 ग्राम स्टीम एट 100 इज कन्वर्टेड इनटू 1 ग्राम वाटर एट 100। तो इसमें भी क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है, तो स्टेट चेंज में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू ml। ये कितना आ गया, 1 इंटू 540। ये जो 540 है ये लेटेंट हीट है स्टीम की, ये आपने याद रखना है। अब ये हीट जो है लूज की है स्टीम ने, ये 200 कैलोरी जो है गेन की है। गेन किस में से की है, 540 में से। बैलेंस आपकी हीट कितनी आ गई, ये लॉस्ट में से गेन जो है वो माइनस करना है, तो आपकी हीट कितनी आ गई, 340 कैलोरी आ गई। 340 कैलोरी बैलेंस हीट आ गई, और 1 ग्राम इधर से वाटर आया और 1 ग्राम इधर से वाटर आया, तो वाटर का अमाउंट कितना हो गया, 2 ग्राम। अब देखिए, हम कहते हैं कि 540 कैलोरी लेटेंट हीट का मतलब है कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम वाटर को 540 कैलोरी हीट दी जाए, तो वो जो है 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। हमारे पास इतनी हीट है 340 कैलोरी। 540 कैलोरी जो है कितने ग्राम वाटर को कन्वर्ट करती है, 1 ग्राम को। तो 1 कैलोरी कितना करेगी, 1/540। मैंने यूनिटी मेथड लगाया है, तो आपके पास कितनी है, 340। तो 340 ने कितनी वाटर को कन्वर्ट किया, 0.63। इसका मतलब 2 ग्राम में से 0.63 ग्राम क्या बन गई, स्टीम। तो 2 में से बाकी क्या रह गया, 1.37 ग्राम वाटर रह गया, ठीक है। बट टेम्परेचर जो है दोनों का वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। सो हमारे पास मिक्सचर में 1.37 ग्राम वाटर है, 0.63 ग्राम स्टीम है, दोनों का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री। अच्छा, कई बच्चे सोचते हैं कि ये जो हीट है हमारे पास बैलेंस हीट पॉजिटिव आई है, तो ये क्या टेम्परेचर बढ़ाएगी, नहीं, नो। उतनी देर मिक्सचर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जितनी देर आपकी पूरी की पूरी जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाती। स्टीम में फुल कन्वर्शन हो जाए तो फिर जो है आपका जो टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। इधर भी अपने पास कितना वाटर था, 2 ग्राम था 100 डिग्री पे। 540 1 ग्राम के लिए, तो 2 के लिए कितना हो गया, 1080। तो इसका मतलब अगर 1080 कैलोरी से ज्यादा हीट हमारे पास होती तो हम जो है इसका टेम्परेचर जो है वाटर का बढ़ा सकते थे। तो ये नोट कीजिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एक और कराता हूं आपको। हाँ जी, अब सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 5 ग्राम आइस है मिक्स्ड विद 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द टेम्परेचर एंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। इसमें देखिए मास रेशो जो है आइस का 5 है, स्टीम का 1 है, मतलब 3:1 से ज्यादा है। तो मैंने अभी बताया कि जो कॉमन टेम्परेचर कितना लेंगे, 3:1 से ज्यादा है, तो आप जो कॉमन टेम्परेचर है कौन सा लोगे, 0 डिग्री सेल्सियस। और जो स्टेट है वो कौन सी लोगे, वाटर। तो इसमें हीट इसमें गेन कौन करेगा, आइस, और इधर जो है हीट लॉस्ट, स्टीम जो है लॉस्ट करेगी, और जो आपकी आइस है वो क्या करेगी, गेन। तो 5 ग्राम आइस एट 0 डिग्री टू 5 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री, क्योंकि स्टेट चेंज होनी है ना। Q इज इक्वल टू ml। तो m जो है 5 है, L लेटेंट हीट, पिछले क्वेश्चन में भी हमने की है कितनी, 80। ये कितनी आ गई जी, 400,
राइट, क्योंकि हमने कॉमन टेम्परेचर वाटर एट 0 रखना है तो इसलिए हमने यही छोड़ दिया इसको। तो हीट लॉस्ट जो है 1 ग्राम स्टीम एट 100 को 1 ग्राम वाटर एट 100 लेके जाना, क्योंकि स्टीम स्टेट चेंज होनी है। Q इज इक्वल टू ml, L 540 है, ये कितना आ गया आपका 540 कैलोरी। Similarly 1 gram water at 100 डिग्री सेल्सियस टू 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा इसमें क्या आ गया 100 कैलोरी आ गया जी m थीटा से डेल्टा टी से। टोटल हीट जो लॉस हुई है कितनी 640। अब देखिए जरा 5 ग्राम वाटर इधर से आया और 1 ग्राम वाटर इधर से आया, टोटल कितना हो गया जी 6 ग्राम्स ऑफ वाटर। कितने पे एट 0 डिग्री सेल्सियस, और हमारे पास बैलेंस हीट कितनी है 240 कैलोरी। अब देखिए बैलेंस हीट का काम होता है अगर सेम स्टेट में टेम्परेचर अगर मान लो स्टेट चेंज करनी है तो उसमें पहले स्टेट चेंज होगी बैलेंस हीट में। बट इसमें क्या है वाटर 0 डिग्री में है, तो वाटर की 0 डिग्री पे आप हीट दोगे तो वाटर जो है उसकी स्टेट तो चेंज होगी नहीं, स्टेट तो उसकी चेंज होनी 100 डिग्री पे जाके। इसका मतलब आप 240 कैलोरी हीट दोगे तो ये जो वाटर है इसका सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट। तो हमने क्या किया Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी फॉर्मूला लगाया। हमारे पास Q कितनी है 240, 240, M कितना 6, क्योंकि 5 इधर से 1 इधर से, S 1 है, वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है 1 है, स्टीम की भी 0.5 होती है, ये याद रखना है। डेल्टा टी हमने निकाल दिया, डेल्टा टी कितना आ गया 40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब मिक्स करने से हमारे पास टेम्परेचर जो है मिक्सचर का वो कितना आ गया 40 डिग्री सेल्सियस। एंड जो आपका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और वाटर जो है उसका अमाउंट कितना आ गया 6 ग्राम। ना इसमें आइस होगी ना ही इसमें स्टीम होगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर दे रहा हूं कि जैसे स्लैब्स सीरीज में या पैरेलल में लगी होती है तो उसके लिए टिप क्या यूज करना है। तो ये ध्यान दीजिए मैंने क्या क्वेश्चन दिया है, कंसिडर ए कंपाउंड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग इक्वल थिकनेस एंड थर्मल कंडक्टिविटी इज K and 2K इन सीरीज। ये वर्ड याद रखिएगा कि अगर सीरीज में है तो फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सीरीज में क्या आपकी कंडक्टिविटी आएगी 2K1 K2 ओवर K1 प्लस K2, ये बड़ा फार्मूला सीरीज के लिए। अगर यही जो है पैरेलल में है तो आपका K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा K1 प्लस K2 बाई 2। ये दोनों याद रखने सीरीज और पैरेलल में कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो है क्या होगी। एक और क्वेश्चन है, ये ऐसे रॉड्स हैं A और C जो है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे मेंटेन्ड है। इनका रॉड्स का K1, K2, K3, K4 और ये सेंटर वाली जो है K5 इनकी थर्मल कंडक्टिविटी है। अगर सेंट्रल रॉड से हीट फ्लो नहीं होती मतलब ये और ये टेम्परेचर सेम होंगे नेचुरली। जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो कि दोनों का पोटेंशियल अगर सेम है तो जो हीट है वो अपना इलेक्ट्रिसिटी जो है करंट फ्लो नहीं करता, सिमिलरली इधर भी हीट फ्लो नहीं करेगी। तो इसमें हमने वही किरचॉफ लॉ यूज करना है कि K1 बाई K2 इज इक्वल टू K3 बाई K4, मतलब K1 K4 इज इक्वल टू K2 K3। तो इसमें यहां एक और चीज बताने लगा हूं आपको, थर्मल कंडक्टिविटी का आप रिलेशन पढ़ते हो dQ बाई dt इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 बाई D। दो सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस है D, A जो है एरिया ऑफ द हॉट सरफेस है, T1 T2 डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ टू सरफेसेस, K जो है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसको आप पूरे को H कह सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो आपका H किसके बराबर आ गया T1 माइनस T2 और D बाई KA। बेटा ये जो है ये जो चीज है
इसको हम बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। जैसे हम पढ़ते हैं V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V बाई आर, ओम्स लॉ। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। सिमिलरली इधर क्या लेना है? टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे आप उधर करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन करते हो तो उधर आप पोटेंशियल डिफरेंस लेके चलते हो, उसका इक्विवेलेंट जो हीट में है वो क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। ये क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। ये क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस। तो I रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसका इक्विवेलेंट इधर क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो जैसे आप रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करते हो, सिमिलरली इस रेजिस्टेंस को भी आपको अगर निकाल बोला जाए कि रेजिस्टेंस जो निकालिए थर्मल रेजिस्टेंस, तो इसको भी ऐसे सीरीज में R1 प्लस R2 और पैरेलल में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 करके निकालना, ये याद रखना। अब हम करेंगे क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन है मेरा कि बॉडी कूल्स इन 7 मिनट्स फ्रॉम 60 डिग्री टू 40 डिग्री। व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन नेक्स्ट 7 मिनट्स इफ सराउंडिंग टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस। देखो बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता क्या है कि लॉस ऑफ टेम्परेचर जो है, फॉल ऑफ टेम्परेचर जो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग्स। आपने देखा होगा सर्दियों में आपके मदर आपको दूध दे के जाते हैं पढ़ते हुए को, तो सर्दियों में वो जल्दी ठंडा हो जाता, साथ में बोल के जाते हैं कि बेटा जल्दी पी लेना, ये ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पता है कि इससे जल्दी ठंडा होना है। बट गर्मियों में क्या है? गर्मियों में कुछ नहीं बोल के जाते, उनको पता है सराउंडिंग टेम्परेचर काफी ज्यादा है, तो जो अपना दूध है वो जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो यही है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। साथ में ये भी याद रखना, नीट में क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। दिस इज द प्रोबेबल क्वेश्चन। सबसे पहले इधर जाते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग। टी नॉट जो है बॉडी सराउंडिंग का टेम्परेचर। रजी एक ये बात यहाँ ध्यान रखनी है, अगर आपको ये पूछा जाए कि बॉडी का टेम्परेचर जो है या लिक्विड का टेम्परेचर जो है सराउंडिंग तक पहुंचते हुए कितना टाइम लगाएगा, तो उसमें अगर एक आंसर इनफाइनाइट दिया हुआ है तो वो आपने मार्क कर देना इन्फिनिटी, उसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये याद रहे। सिमिलरली मैं थोड़ा पीछे जाता हूं रिवर वाले क्वेश्चंस में, स्विमिंग वाले क्वेश्चंस में, कि उसमें कई बार दिया होता है कि स्विमर की स्पीड दी है और रिवर की स्पीड दी है, वो बता देते हैं हम कितने टाइम में क्रॉस करना है। अगर रिवर की स्पीड जो है वो स्विमर की स्पीड से ज्यादा है तो जो स्विमर है वो कभी भी रिवर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। जैसे उत्तराखंड में एक बार काफी तेज फ्लड आए थे 2013 में, जून 2013 में, तो उस टाइम क्या उसमें कई स्विमर नहीं थे, स्विमिंग नहीं आती थी, बट कोई ना मिला, वहां सब निकल गए ऐसे, तो काफी उनका नुकसान हुआ जनता का। तो इसलिए वही जैसे उधर हम कहते हैं कि पहुंच ही नहीं सकेगा, कि स्विमर विल नॉट बी एबल टू रीच द अदर साइड ऑफ स्विमर विल नॉट बी एबल टू रीच द अदर साइड ऑफ रिवर। तो सिमिलरली इधर भी ये क्वेश्चन आता है कि अगर पूछा जाए कि सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर मिलने को, जैसे यही है 60 to 40 7 मिनट लगे हैं, 42 इतना उसने बोला, ये ऐसे ऐसे बोला उसने, जहां ये बोल दिया कि 40 से 10 डिग्री सेल्सियस तक कितना। अगर मान लो आंसर बीच में लिखा हुआ है कि इनफाइनाइट टाइम, तो आपने इनफाइनाइट को सीधा टिक करके निकल जाना आगे, राइट। तो इसमें देखिए मैं वही लगाने लगा हूं dt बाई dt, ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है दैट इज इक्वल टू k, ये एवरेज टेम्परेचर है। एवरेज टेम्परेचर क्या है? ये 60 है, ये 40 है, इनका एवरेज कितना? एवरेज इसका आ गया 50। ये सराउंडिंग टेम्परेचर है 10 आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपकी। dt चेंज इन टेम्परेचर 60 से 40 तक कितना गया? 20। कितने टाइम में? 7 में। दूसरा उसने पूछा है कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन नेक्स्ट 7 सेकंड्स। मान लो 40 से टेम्परेचर T हो जाता है नेक्स्ट 7 में, तो अब आपका क्या है लिमिट? 40 टू T, तो एवरेज कितना आ जाएगा? 40 प्लस T बाई 2 माइनस 10। ये क्योंकि सराउंडिंग टेम्परेचर है, इनको दोनों का आप
सॉल्व करोगे के की वैल्यू निकाल लो या दोनों को डिवाइड करके टी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितनी आती है 28 डिग्री। मान लो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता टेम्परेचर का, तो फिर बेटा ग्राफ आएगा। ग्राफ आपने याद रखना, अगर लॉग का ग्राफ है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग के डिफरेंस में और टाइम में, तो ये कैसा होगा स्ट्रेट लाइन। अगर सिंपल ग्राफ है t माइनस टी नॉट में, तो वो जो है क्या होगा हाइपरबोला होगा। ये याद रखना, दोनों ग्राफ याद रखने कि आपको ग्राफ वाला जो लॉग वाला ग्राफ पूछा गया कि सिंपल पूछा गया है t माइनस टी नॉट वाला, ये दोनों याद रखने आपने। जब वो क्वेश्चन आएगा ये आएगा, ये प्रोबेबिलिटी है इस बार, तो इसलिए ये अच्छी तरह करने, इसकी एक दो क्वेश्चंस और करके देख लेने।